तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है थेवेनिन थ्योरम। लास्ट वाली वीडियो में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी। आज हम थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे इस थ्योरम का यूज हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थ्योरम्स के बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है कि हम थ्योरम्स का यूज क्यों करते हैं, जबकि बाकी चीजें भी हम केवीएल केसीएल के जरिए भी करंट या वोल्टेज किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पता लगा सकते हैं, लेकिन तब भी हम थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था हर एक थ्योरम की कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज रहती है। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है, उसमें उसका यूज हम वही करते हैं यहाँ पे दो या दो से अधिक सोर्स होते हैं। तो ऐसे ही जब इसका फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, हम लास्ट में पहुंचेंगे, तो देखेंगे कि इस थ्योरम में अदर थ्योरम या अदर जो आपके चीजें पढ़ी हैं आपने, ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में क्या एडवांटेज है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसी को। तो आज का टॉपिक रहने वाला आपका थेवेनिन थ्योरम। तो भाई थेवेनिन थ्योरम में बता दूं आपके पास, थेवेनिन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हो उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में बनाना है। ठीक है, अब थेवेनिन इक्विवेलेंट है क्या बेसिकली, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यानी कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकता है, इसको आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट में बनाना है। अब बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, वो रूल किस प्रकार से हमें लगाने हैं इसी चीज को एनालिसिस करना है। ठीक है, जब हम थ्योरम्स को पढ़ लेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, और किस प्रकार से लिखना है इस पे भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसे कि मैंने बता दिया कि पहले ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और ये मेरे पास क्या है, लोड है। ये क्या है भाई आपके पास, ये है आपके पास लोड, इसको बोलते हैं हम लोड। ओके, ये हो गया आपके पास लोड। अब ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को क्या करना है हमने बेसिकली, अब ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और यहाँ पे लोड लगाना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को किस में कन्वर्ट करना है हमने, थेवेनिन इक्विवेलेंट में। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है वो देखते हैं। तो इसको जो मेरे को बदलना है भाई, ये बदलना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास एक होता है आपके पास VTH और एक होता है आपके पास RTH। ओके भाई, तो ये हो गया वोल्टेज VTH और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस RTH। ओके, तो जो भी आपके पास नेटवर्क है उसको यहां से आपने, ये हो गया RL। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट्स है, ये वाला जो पॉइंट्स है, इतना जो पोर्शन है, ये है मेरे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मेरे को ये थेवेनिन ये VTH क्या है आपके पास, VTH है आपके पास थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं इसे। ठीक है, और RTH क्या है आपके पास, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको भाई, इसको क्या बोलते हैं। अभी देखेंगे कि इनको किस प्रकार से निकालते हैं हम। ओके, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, अभी देखो इजी सा नेटवर्क देखेंगे, जब एक एग्जांपल कर लेंगे तब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके पास। तो जो आपके पास थेवेनिन वोल्टेज है, अब सिंपल सी बात है, ये निकालनी पड़ेगी मेरे को। VTH को हमने बोल दिया थेवेनिन वोल्टेज, RTH आपका हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सर्किट हो उसको इस फॉर्म में लाना है आपको। अगर मेरे पास इस फॉर्म में आ जाता है तो सिंपल सी बात है, ये इसके साथ सीरीज में हो रहा है, तो इसमें मैं करंट निकाल सकता हूं I, या जिसको मैं लोड करंट बोल देता हूं IL, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे VTH अपॉन के RTH प्लस के RL, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो किस में आ गया, इसके पास सीरीज में आ गया। ठीक है, किस में आ गया आपके पास, सीरीज में आ गया है। तो फाइनली हमने क्या करना है बेसिकली, करना क्या है भाई, हमने फाइनली कि कोई भी सर्किट है उसे इस फॉर्म में लाना है और फिर आप यहां से IL यानी कि लोड में करंट निकाल सकते हो। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि ये तो था इसका ओवरव्यू कि ये चीजें हमने करनी है, अब करेंगे कैसे, इस चीज पर
आते हैं, जो इसका प्रोसीजर है। अब सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और जब मैं एग्जाम्पल ले लूंगा थेवेनिन का तो उससे प्रोसीजर भी आपको पता चल जाए, क्योंकि वही इसका प्रोसीजर है जो हम एग्जाम्पल में करने वाले हैं। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन आता है आपके पास तो मैं बता दूंगा कि क्या चीजें कैसे करनी है। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए तो भाई, कोई सर्किट है हमारे पास, रैंडम ले लेते हैं हम। ये ले लेते हैं हम 6 ओम, और ये ले लेते हैं हम 2 ओम, ये ले लेते हैं हम 4 ओम, और ये ले लेते हैं हम 2 ओम। ठीक है, अब इसने बोला है, और इसकी वोल्टेज ले लेते हैं 4 2 6 और 2 8, 24 वोल्ट। ओके, अब देखो भाई, इस क्वेश्चंस में क्या बोलेगा ये कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। अब ये टर्मिनल है आपके पास ए बी, ये लोड किसी को मान सकता है, हो सकता है 6 ओम हो सकता है 2 ओम हो सकता है ये 2 ओम है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस भी लिख देता हूँ, क्वेश्चंस क्या कहेगा आप में। ठीक है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, फॉर टर्मिनल या बिटवीन टर्मिनल ए बी, फॉर टर्मिनल ए एंड बी। हो सकता है वो लोड भी दे देता, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट, आपके पास वो 4 ओम के लिए बोल सकता है, 6 ओम के, 2 ओम के, लेकिन ये जब ये क्वेश्चंस कर लेंगे हम तब देखेंगे किस प्रकार से आपने करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले जैसे मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम को सोल्व किया था, इसमें भी कुछ स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले मेरे पास दो चीजें हैं आपके पास, देखो, पहली थी आपको, आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया भाई। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये लोड है आपके पास, ये क्या है आर एल। तो दैट मीन्स आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसा हो गया आपके पास, ये वाला। जे इसकी अगर मैं बात करूं, इतना सर्किट ये क्या हो गया आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। अब इस पूरे सर्किट को आपको किस चीज में बदलना है कि आपके पास एक वीटीएच हो और एक आरटीएच हो। तो वीटीएच निकालने के उसके थेवेनिन वोल्टेज थी हमारे पास। ठीक है, तो साफ है मेरे पास पहले स्टेप में आता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है आपके पास, ठीक है, फॉर वीटीएच। अब वीटीएच कैसे निकालेंगे हम भाई, मैं बता दूं, यहां पर आपके पास ये वीटीएच थी हमारे पास, मैं इसकी वो भी लिख दूं आपके पास। ठीक है, ओपन द लोड टर्मिनल and find voltage between these terminal। ठीक है, that is या that will be VTH, वही VTH होगा। आपको लोड को हटाना है और वहां पर वोल्टेज फाइंड करनी है, जो वोल्टेज उस टर्मिनल पर मिलेगी उसी को हम VTH बोलेंगे। इसी प्रकार से मेरे पास अगर मैं RTH की लिखूं तो क्या है, ओपन द लोड, इसको कैसे निकाले, ओपन द लोड, ठीक है, लोड टर्मिनल एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन दीज टर्मिनल। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास आरटीएच का टर्मिनल और ये हो गया आपके पास वीटीएच का। चलिए तो अब आ जाते हैं इस पे पॉइंट्स पे। तो फॉर वीटीएच के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर वीटीएच के लिए क्या करूंगा मैं? स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ओपन द लोड टर्मिनल। ठीक है, तो भाई मैं लोड के टर्मिनल्स को हटा दूंगा। लोड क्या है? 4 ओम। अगर 6 ओम होता तो मैं इसको हटाता, इसको ओपन करता। ठीक है, ओपन द टर्मिनल एंड, ठीक है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इट। और इसके अक्रॉस तो देखो कैसा हो जाएगा सर्किट हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास 2 ओम, ये हो गया आपके पास 6 ओम, ये हो गया आपके पास 2 ओम, और ये कर दिया मैंने ओपन। ये हो गया ओपन। अब भाई ये है आपके पास 24 वोल्ट, तो ओपन कर दिया है यहां से। ठीक है, तो भाई यहीं पे तो वोल्टेज पाऊंगा, निकालूंगा। ओपन सर्किट में करंट तो हो नहीं सकती, तो यहां पर मैं क्या निकालूंगा? वोल्टेज। वोल्टेज निकालने के 2 तरीके आपके पास, या तो V = IR से निकाल दो, लेकिन I यहां पर नहीं निकाल सकते, सर्किट ओपन है। या उसी के पैरेलल में दूसरी जगह वोल्टेज देख लो। अगर मैं आपसे, भाई सिंपल सी बात है, ऐसे बोल दूं कोई, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज बताओ कुछ, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही होगी क्योंकि इसके पैरेलल में है। ठीक है, इधर से सप्लाई आ रही, पैरेलल में वोल्टेज समान रहती है। तो यहीं पे भी तो सेम वही कोई केस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर क्या करूंगा मैं? वोल्टेज यहां ना निकाल के 6 ओम के अक्रॉस निकाल दूंगा वोल्टेज। ठीक है, इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा। 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड ओपन है, जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसमें अब 6 ओम में मुझे वोल्टेज निकालनी है, तो 6 ओम में अगर वोल्टेज निकालनी मुझे, तो 6 ओम में मैं करंट का भी पता कर लूंगा। तो करंट कैसे पता करूंगा भाई? यहां से देखना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, सिंपल सी बात है। यहां से जो करंट गई इधर से आएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 6 ओम में अब देखो कितनी करंट जा रही है, यहां से करंट कितनी गुजरेगी? I = 24/6 2 8, 24 अपॉन के 2 और 6 8, तो कितना हो गया भाई? 3 एम्पियर। ठीक है, इसमें 3 एम्पियर की करंट जा रही है, 8 या 24, तो यहां पे कितनी जा रही है? 3 एम्पियर। उधर करंट नहीं जा रही है, 0 है। तो मुझे क्या निकालनी? वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। ठीक है, दैट इज VTH, जो कि VTH है। तो 6 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास? सिंपल सी बात है, V = क्या पढ़ा आपने? I × R। तो भाई वोल्टेज I कितनी जा रही है इसमें? 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 6 18 वोल्ट। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये आ गया आपके पास VTH। स्टेप 1 हो गया पूरा आपके पास। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई? 18 वोल्ट। अगर यहाँ पे 18 वोल्ट है तो दैट मीन सिंपल सी बात है, यहां पर भी 18 ही होगा। इसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो एक चीज तो आपके क्लियर हो गई है, 18 वोल्ट। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब हमें क्या निकालना? VTH तो निकाल लिया हमने, क्या बताया था? एक इसमें कंप्लीट करना है बस, ऐसा सर्किट बनाना। VTH तो हमने बना लिया है, दूसरा RTH चाहिए हमें। ठीक है भाई, तो स्टेप 2 में RTH के लिए क्या करेंगे हम? ओपन द लोड को ओपन करें एंड फाइंड करना है हमें रेजिस्टेंस बिटवीन देम।
उनके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चाहे आप वीटीएच निकाल लें चाहे आरटीएच, ठीक है, दोनों टर्मिनल के बीच एक बार वोल्टेज निकाल दो, एक बार क्या निकाल दें हम, क्या निकाल दे भाई हम उनको, रेजिस्टेंस निकाल दे, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, अब हमें आरटीएच निकालना है भाई। तो आरटीएच निकालने के लिए अब देखो लोड को मैंने फिर से क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। ये हो गया ओपन और यहां से निकाल रहा मैं आरटीएच। लोड ये था ना, इसको ओपन कर दिया। अब मैं आरटीएच इस टर्मिनल के बीच में निकाल रहा हूं मैं, इन दो टर्मिनल ए व बी के बीच में। तो सिंपल सी बात है, उधर से देखूंगा, उधर से तो रेजिस्टेंस लगाऊंगा। अब मेरे पास था वीटीएच, वीटीएच को कर दिया मैंने शॉर्ट, सॉरी 24 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को रेजिस्टेंस निकालने के लिए। या तो शॉर्ट करूंगा या फिर मैं रिप्लेस करूंगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, दो में से एक काम मैं जरूर करूंगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया तो मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर करंट सोर्स होता तो उसको मैं ओपन करता। ये पॉइंट्स में लिखना भूल गया कि आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन द लोड टर्मिनल एंड द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टर्मिनल्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं, हमने पढ़ा है। और क्यों करते हैं मैंने लास्ट उसमें बता दिया था आपको, ओके। तो ये वैल्यू पुट रखो, 2 ओम, 6 ओम और ये 2 ओम। तो यहां से मेरे को आरटीएच चाहिए भाई। अब देखो आरटीएच में इधर से लूंगा, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है इधर से क्यों नहीं ले रहे सर हम। अरे भाई मुझे लोड टर्मिनल इधर है, इधर का इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए, इधर से पूरे इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना मुझे, आरटीएच और वीटीएच में। तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मेरे को एक उसमें कन्वर्ट करना है, आरटीएच में। तो मैं सिंपल सी बात इधर से लूंगा, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो इधर से करंट गई, 2 हिस्सों में बटेगी, ये पैरेलल में हो जाएगा 2 × 6 और 2 + के 6 और प्लस के 2 जो कि आरटीएच होगा। तो आरटीएच आपके पास आ गया, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12/8 + के 2, ठीक है। या फिर इसको मैं क्या लिख दूं, आपके पास ये हो जाएगा 12/8 आरटीएच इक्वल टू हो गया आपके पास 12 + के 2। या फिर इसको काट दो आप, 4 × 12 4 दूनी 8, 3/2 + के 2 और दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 2 दूनी 4 और 3 7/2, ठीक है भाई, 7/2 ओम। चाहे ऐसे पॉइंट में भी लिखना चाहो लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस है। आरटीएच आ गया। अब स्टेप थर्ड क्या होगा भाई, आपके पास सिंपल सी बात है, आपने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, सारी चीजें। वीटीएच कितनी है आपके पास, 18 वोल्ट आया। आरटीएच कितना है आपके पास, 3.5 ओम आया, 7.2। ये कितना है आपके पास भाई, ये कितना था लोड, आर एल कितना था आपके पास, 4 ओम था ही, 4 ओम था ही, 4 ओम ही था। तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या निकालनी है, इसमें करंट निकालनी है। तो करंट निकाल दो यहां से। इसमें जाने वाली करंट क्या थी आपके पास, आई एल, जो कि तो क्या था फॉर्मूला, वीटीएच अपॉन के आरटीएच, दोनों सीरीज में है। सिंपल सी बात है, क्या है आरटीएच, ये क्या है आपके पास वीटीएच, ये क्या है लोड रे, प्लस के आर एल। और वीटीएच कितना है आपके पास 18 और ये कितना हो गया 4 3 7.5, ठीक है। कैलकुलेट कर दो आप यहां से जितना भी आ रहा है आपके पास, 7 दशमलव जो भी आएगा आपके पास, है ना। कर लेता हूं इसको कैलकुलेटर से, हम 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 डिवाइड बाय 2.4 एम्पियर करंट। अब ध्यान देने वाली बात है भाई इसमें, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक। अब देखो ये वैसे यहां से भी सोल्व हो सकता है, 4 2 6, मुझे पता चला 6 3 5 5 चौक 20, चलो उससे भी आ जाता है आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सर्किट को सोल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं अब आपके पास
ये हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास आंसर, ये आपका 2.4 हो गया आपके पास आंसर। तो आपके पास तो क्वेश्चन आएगा कि थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, करंट निकालिए। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट फॉर टर्मिनल ए व बी, ठीक है, इसने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला था, यानी कि क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। केवल कहां पर भाई, आपके पास बस इतना बना के छोड़ दो, करंट निकालने की जरूरत नहीं, वीटीएच और आरटीएच आपको निकालना था, वो तो मैंने आगे बढ़ा दिया क्योंकि करंट भी तो निकालने को बोल सकता है वो। अब एक चीज ध्यान देने की है भाई, इस थ्योरम में अब तक आपने, ये तो सिंपल सी बात थी, करंट तो मैं ऐसे भी निकाल सकता था भाई, ये 4 2 6, ये 6 6 6 पैरेलल में 3 ओम, 3 और 2 5, तो 5 को 24 से डिवाइड करा, ठीक है, 24 से 5 चौक 20, 4 पॉइंट समथिंग आती करंट, फिर उसमें करंट डिवाइडिंग रूल से इधर करंट निकाल लेता। करंट की वैल्यू तो आपकी सेम आती, चाहे आप कैसे भी नॉर्मल मेथड से भी जाते, केसीएल से भी जाते, किसी मेथड से जाओ आप, करंट की वैल्यू तो सेम आती। तो इस वाली उसकी क्या खास बात है फिर इस थ्योरम की, है ना। तो ये हमने वीटीएच आरटीएच ये सब इतना ताम झाम किया, तो इसका फायदा क्या है। अब इसका जो सबसे बेहतरीन फायदा है वो ये है कि भाई एक सिंपल सी बात है, यहां पे रेजिस्टेंस 4 ओम का था, ठीक है, चाहे यहाँ पे 4 ओम हो चाहे 10 ओम हो, अब आपके पास जब हम इसे थेवेनिन में कन्वर्ट करते हैं ना, जब इसको थेवेनिन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सी बात, थेवेनिन इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, ऐसे नहीं हो रहा इसका, चलो कोई नहीं, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट है आपके पास ये इतना पोर्शन, इतना। अब ये ध्यान देने की बात है कि भाई मेरे पास ये तो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहां पे मैं चाहे 4 ओम का लगा दूं चाहे 10 ओम का 5 ओम का, मुझे बार बार सर्किट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास सिंपल सी बात है, ये तो एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये वाला, ये यहां पे 4 ओम है, अगर आपको भाई यहां पे 4 की जगह मैं 6 ओम भी ले लूं तो भी करंट चेंज हो जाएगी, टोटल करंट लोड करंट चेंज हो जाएगी, 8 ओम ले लूं, कुछ भी ले लूं, 10 ओम ले लूं, वट कुछ भी ले लूं मैं, यानी कि आपके पास यहां पर बार बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कितने भी ओम का लोड हो, ठीक है, कितना भी रेजिस्टेंस हो, सिंपल सी बात है, बस लगा के में क्या करंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये इस मेथड में फायदा है। और मेथड में आप केसीएल वगैरह में जाओगे तो अगर आप लोड चेंज कर रहे हो तो आपको पूरी इक्वेशन ही बदलनी पड़ती है, केसीएल को आप करके भी देख सकते हो, तो उसमें तो इक्वेशन बदलनी पड़ेगी, यहाँ पे इक्वेशन बदलने की जरूरत नहीं। अब देखो ध्यान से सोचो कि अगर मैं यहाँ पे 4 ओम की जगह चाहे 100 ओम भी लगा दूं तो क्या इसके वीटीएच आरटीएच पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने इसको वीटीएच निकालूंगा तो ओपन कर देना है, ओपन का मतलब तो इन्फिनिटी होता है, तो लोड चाहे कितना भी लगा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस थ्योरम का ये सबसे अधिक फायदा है, एडवांटेज है, ठीक है भाई। अब क्या है, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं इसमें थोड़ा उल्टा चल रहा हूं, उल्टा इसलिए क्योंकि आपको प्रोसीजर वगैरह लिखने होते हैं, अगर आप इसका प्रोसीजर लिखोगे तो अब तो खुद से लिख दोगे ना प्रोसीजर की, अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, प्रोसीजर कैसे लिखोगे, सिंपल सा फंडा है, इसी क्वेश्चंस को जो स्टेप फॉलो करे उन्हीं को लिखना है, तो भाई लिख देते हैं, प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट, ओके। अब प्रोसीजर क्या रहेगा आपके पास, पहला प्रोसीजर क्या था हमने भाई, ठीक है, पहला स्टेप क्या था आपने, ठीक है, ओपन द लोड, ओपन द लोड टर्मिनल एंड फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। अब ये लाइन समझ में आ रही, शुरू में ही लिख देता तो आपको शायद समझ में नहीं आती,
ठीक है, और यही क्या होगी, ठीक है, यही क्या रहेगी, दैट विल बी VTH। दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करोगे, ओपन द लोड, ओपन द लोड, ठीक है, एंड फाइंड find equivalent resistance between these terminals। ठीक है भाई, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब वोल्टेज सोर्स को जब रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्यों करते हैं शॉर्ट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है। और करंट सोर्स को क्या करेंगे हम, इसके लिए करंट सोर्स ओपन। ठीक है भाई, तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, सिंपल सी बात है, VTH RTH को सीरीज में लगाएंगे, कनेक्ट द VTH, कनेक्ट RTH विद VTH, ठीक है, इन सीरीज एंड also connect the load with Thevenin equivalent in series। ठीक है, ठीक है, find the current, ठीक है, फाइंड द करंट इन लोड। तो यही तो चीजें हमने की है, बस यही इसका प्रोसीजर बन जाता है भाई आपके पास। ठीक है, अगर मैंने बता दिया एडवांटेज, इस थ्योरम का एक एडवांटेज है, क्या है आपके पास, वो है ये वाला, कि आप बार बार यहाँ पे लोड को वेरी करा सकते हो, लेकिन आपको सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो तो इसी प्रकार से आपने करना है भाई। ओके, तो इसी प्रकार से आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, दूसरा एग्जांपल, क्योंकि तो सिंगल सोर्स का था, डबल सोर्स का भी आ सकता है, ट्रिपल सोर्स का भी आ सकता है, ठीक है, या कितने भी सोर्स का आपका आ सकता है भाई। ठीक है, तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल नंबर 2 भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, दूसरे टाइप का सवाल। इसमें मैं क्या करूंगा, पूरा वो फॉलो, और भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। ठीक है, ये ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 4 ओम, इसको ले लेते हैं 6 ओम, इसको ले लेते हैं हम 2 ओम, और इसको ले लेते हैं हम 80 वोल्ट, और इसको ले लेते हैं हम 20 वोल्ट। ठीक है, और ये रहा आपके पास A B। इस बार हमने लोड लिया है 2 ओम को। तो फाइंड द या फाइंड द करंट, इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन 2 ohm using थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम का यूज करके बताइए आप, इसमें 2 ओम में करंट बतानी है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। चलिए भाई, अब क्या करते हैं इसमें, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम का मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा भाई। ओके,
तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा मैं? तो स्टेप फर्स्ट है, पहला ही स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। इस बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोसीजर पिछले वाले क्वेश्चन में लिख दिया है, बस इस बार मैं बताता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लोड को ओपन करूंगा, तो लोड को ओपन करूंगा मैं, ठीक है, ओपन दी लोड, तो और फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा मैं। तो वोल्ट निकाल दो भाई, ओपन करके देखो सर्किट क्या समझने का है, ये रहा। चलिए ठीक है, ये कर दिया आपने ओपन। ठीक है, ये हो गया 80 वोल्ट, ये हो गया आपके पास 20 वोल्ट, ये हो गया आपके पास 4 ओम, ये हो गया आपके पास 6 ओम। तो आपने भाई क्या करना है यहाँ पर, आपने यहाँ पे क्या करना है, ये वोल्टेज यही तो पता करनी है, इन दो टर्मिनल पे ओपन किया तो यहीं की तो वोल्टेज पता करनी है, VTH। अब इसको सवाल को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दूं, क्या इसकी वोल्टेज, इसी सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं? सिर्फ आपको इजी करने के लिए ना, ठीक है। ये 80 वोल्ट है और ये कितना था आपके पास 4 ओम, ये कितना है 6 ओम, और ये 20 वोल्ट है। क्या दोनों में अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं है, सेम सर्किट है। तो कहने का मतलब VTH या तो मैं यहाँ की वोल्टेज पता कर लूँ या यहाँ की वोल्टेज पता कर लूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। अब देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे आप KVL के जरिए करो चाहे KCL के जरिए करो, आपका मन चाहा मन है, किसी भी मेथड से निकाल लो, बस आपको यहाँ वोल्टेज पता करनी है। और वोल्टेज कैसे पता होगी भाई? सिंपल सा फंडा है कि मुझे वोल्टेज, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो पता प्लस है माइनस है, आपको यहाँ की वोल्टेज पता करनी है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है सर्किट में करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है, 80 से 20 की तरफ जाएगी, हायर पोटेंशियल है, तो करंट इधर को फ्लो होनी है इसमें, ठीक है। अब कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, आई निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 80 माइनस के 20, 80 में से 20 पता है ना क्यों घटा रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है भाई, यहां से यहीं तो करंट फ्लो हो रही है 80 से 20, और यहाँ पे 4 प्लस के 6, ये दोनों सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया भाई मेरे पास 10 ओम, ऊपर कितना हो गया मेरे पास 60 अपॉन के 10, दैट इज इक्वल टू 6 एम्पियर आई, ये आ गई 6 एम्पियर। अब मुझे पता है कि 6 एम्पियर है भाई, करंट इधर से इधर चल रही है, अब मुझे चाहिए VTH वोल्टेज, ये क्या है टर्मिनल A व B के पास। या तो आप कोई एक ही प्रोसीजर फॉलो कर लो, अगर आप दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना चाह रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो भी कर सकते हो। प्रोसीजर का मतलब है आपके पास यहाँ पर भाई मेरे को वोल्टेज चाहिए बस, ठीक है। तो मुझे पता 80 वोल्ट तो मेरे को यहाँ पता है, तो इसकी जो वोल्टेज है 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, वो मुझे पता चल जाए किसी तरीके से, तो वो वाली वोल्टेज फिर सवाल ये है कि इसके साथ जुड़ेगी या घटेगी, ये सवाल है, ठीक है। तो मुझे पता है करंट हमने पढ़ रखा KVL में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगी, करंट पॉजिटिव घुसती है नेगेटिव निकलती है, एंटरिंग करंट पॉजिटिव लेते थे, लीविंग करंट नेगेटिव लेते थे, KVL में बता रखा ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही इसमें बात की जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सेम पोलरिटी है तो घटेगी ही। तो साफ पता चल रहा है मुझे वोल्टेज अगर मैं निकाल दूं, वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस A एंड B, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, देखो दो तरीके भाई, आपको मुझे पता इसमें वाली वोल्टेज कितनी हो जाएगी V इक्वल टू IR से, तो कितनी जा रही है इसमें 6 एम्पीयर की जा रही, 6 गुना 4 6 चौक 24 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 80 है यहाँ 24 वोल्ट है, यहाँ 80 है यहाँ 24 है, तो 80 में से 24 घटा दो, आपके पास कितने बचेंगे 56 56, तो यानी कि VTH हो गया आपके पास 80 माइनस के, सिंपल सी बात है 80 वोल्ट थी, 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24, और 80 माइनस 24 तो 56 वोल्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर जो वोल्टेज यहाँ है वो तो यहाँ भी है, यहाँ पे भी कर से देख सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे 6 एम्पियर जा रही है आपके पास, कितनी जा रही है इसमें 6 एम्पियर तो जा रही है इसमें करंट, तो 6 छंग 36, 36 वोल्ट इसमें, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों की वोल्टेज ऐड हो जाएगी 20, तब भी 56। तो मेथड आप कोई सा भी अपना सकते हो, चाहे इसके अक्रॉस निकाल लो चाहे उसके अक्रॉस निकाल लो, VTH आप पता कर लो, ठीक है भाई।
या फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक सिंपल सा बता रहा हूं मैं, ये भी चीज समझ में ना आई हो तो मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं। कुछ ना करो, आपने वोल्टेज यहाँ पे वीटीएच मान ही रखी है, बस यहाँ पर इस वाले लूप में वोल्टेज कंसिडर कर लो, एक केवीएल लगा दो इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप केवीएल लगा दो। केवीएल लगाना आता ही है आपको, ठीक है। इधर बता देता हूं मैं आपको यही चीज, इसी सर्किट को मैं क्या करूंगा, ये तो मैं तरीके बता रहा हूं आपको भाई, जब 5 सवाल खुद से करोगे ना आप तो खुद आ जाएगा। ये आपने वीटीएच मान ही लिया, ठीक है, ये 80 है आपके पास, ठीक है, 80 है, और ये क्या है आपके पास 4 ओम है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, वैसे यहीं से पता चल जा रहा है वीटीएच है, ठीक है। तो केवी इसमें केवीएल लगा दो, आपके पास 80 माइनस के 4 गुना 6, 6 चौक 24, तो वही है एल्जेब्रिक सम उसके बराबर हो जाएगा आपके पास किसी भी लूप का, तो इस पूरे को लूप मान लेंगे, ठीक है। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, चॉइस आपकी, ठीक है। बस आपको वोल्टेज का जोड़ना घटाना आना चाहिए। मैं पहले बता दूं, जहां पर भी अगर मैं किसी भी टर्मिनल की बात कर रहा हूं, ये बैटरी है देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये 5 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो इसकी वोल्टेज 9 होगी, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है। आपने बैटरी का सेल, बैटरी को डाल, बैटरी में कभी सेल डाले, जो टॉर्च आती थी उसमें सेल डाले, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से जोड़ते थे, ठीक है, उसी से वोल्टेज एडिशन होता था। तो जहां पर भी मेरे पास अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे तो यानी कि वोल्टेज घटनी है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज ऐड होनी है। तो इस प्रकार का ये क्या होगा, 9 वोल्ट रहेगा। अगर आपके पास वो ये बैटरी इस प्रकार की है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, और फिर ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है। अगर ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो सिंपल सी बात है, आपने जो कनेक्शन किया नेगेटिव से नेगेटिव का कर रखा है, तो इसकी 6 वोल्ट आएगी। यानी कि इसको बोलते हैं एडिटिव पोलरिटी, सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी, ठीक है। अपोजिट पोलरिटी को ही ऐड करना पड़ता है बैटरी में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो वोल्टेज, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ से घटाया है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर घटाया क्यों, और इसमें जोड़ा है मैंने 36 किया था ना, और प्लस के 20, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसकी वाली वोल्टेज इस वाली बैटरी के साथ ऐड होगी और इसकी वाली घटेगी, क्लियर है। तो ये 2 सोर्स वाला था। चलिए, ये तो वीटीएच आ गया, वीटीएच में हमने काफी टाइम ले लिया, ओवरऑल आपके पास चीजें ये बस समझाने के लिए थी आपके पास, ये आ गया वीटीएच। अब पता चल गया 80 में से ये करके, या और मैं कर दूं यहाँ पर 6 गुना 6 करके प्लस के 20 भी कर दूं, तो 36 प्लस के 20 इजकल टू 56 वोल्ट। तरीका आप अपना सकते हो भाई। वीटीएच आ गया, अब आपने क्या है निकालना, आरटीएच। चलो भाई ठीक है, स्टेप सेकंड, स्टेप 2, ठीक है। दो वोल्टेज सोर्स है, उन्हें दोनों को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट, और यहां से आरटी, ठीक है। देख लो कितने कितने ओम के थे वो जरा, 4 ओम 6 ओम, 4 ओम 6 ओम। तो भाई देखो सीधी बात है, ये दोनों करंट इधर से गई, एक इधर एक इधर, ये इधर से घुस के इधर, इधर से इधर, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, करंट डिवाइड होगी। भाई सीरीज पैरेलल का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आर टी एच इजकल टू कितना आ गया आपके पास, 4 गुना 6 बटे 4 प्लस के 6, तो 24 बटे 10 या 2.4, ठीक है। स्टेप थर्ड आपको पता ही है, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, वीटीएच लगाया, आरटीएच, आरएल 2.4 ओम, ठीक है। और ये कितना आया था हमारे पास, कितना आया था भाई, 56 वोल्ट, ठीक है। आरएल कितना था आपके पास, आरएल देख लो 2 ओम था, ओके, जिसके वो 2 ओम, ओके। तो कितना हो गया, 4.4 हो गया। तो आई निकाल दो, इसमें आई निकाल दोगे आप, कितना है 56 अपॉन के 4.4, ये दोनों जुड़ जाएंगे, सेम फंक्शन, तो आंसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर भाई आपका मैं बता दूं, ये तो 2 में लोड अगर 4 ओम होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालनी पड़ेगी।
आई बात समझ में? ये होता तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी, जिसको वो बोलेगा कि इसको लोड कंसिडर करना है वहां पे आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर है भाई? तो उम्मीद करता हूं इसमें मैंने इसकी एडवांटेज बता दी। ओवरऑल क्या है, थेवेनिन थ्योरम भी एक प्रकार की थ्योरम है जिसके जरिए हम करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। दूसरी चीज, इसका फायदा यह है कि आप इसमें बार बार लोड को वेरी करा सकते हो बिना पहले का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उससे चेंज किए बिना। तो बेसिकली क्या है, ये भी एक प्रकार के वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। ये करंट उतनी लेगा, ये लोड के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी की चीजें तो उसकी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये वाला पोर्शन आपका जो हमने निकाला है ये हमेशा इसका कांस्टेंट रहेगा। ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बस लोड को ये वेरी करने पर आपके पास सिंपल सी बात है करंट वेरी होगी। आई बात समझ में? तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है। तो चाहे लोड कितने भी ओम का हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका ये फायदा है कि बार बार हम लोड को वेरी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर मैंने इसका लिखवा दिया, वही इसकी एडवांटेज भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। मैं बता दूं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। और अगर तब भी कोई गड़बड़ है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन जरूर कराया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।